श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् ब्रह्मा गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। या तो हम इस पार रहे या उस पार रहे। इस पार है शुद्ध चेतन सत्ता और उस पार है केवल प्रकृति, और दोनों के बीच में है एक पुल। कोई भी व्यक्ति पुलिया पर या पुल पर मकान बना के नहीं रह सकता। तो जो व्यक्ति अपने आप को इस जगत में व्यस्त रखते हैं वो डिप्रेशन में नहीं जाते। जो व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित है वो डिप्रेशन में नहीं जाते। जो व्यक्ति जगत में व्यस्त है वो बहिर्मुखी होकर के सुख दुख के चक्कर में फंसे रहते हैं। और जो व्यक्ति जगत से उपरत हो गए हैं लेकिन स्वरूप में स्थित नहीं हुए हैं, तो वो कहाँ है? वो केवल मन पर ही है। और ऐसे व्यक्ति ना घर के ना घाट के, उनको कहते हैं डिप्रेस्ड लोग। तो डिप्रेशन यही है कि ना तो हम अपने मन को जगत में लगा रहे हैं, ना तो हमने अपने मन को अपने स्वरूप में लगाया है। तो जहां जहां डिप्रेशन होता है इसका यही मूल कारण है। तो यदि हमको अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त करने की क्षमता नहीं तो कोई बात नहीं, दुनिया में लग जाओ। देखो, इसीलिए पहली बात कर्म की जो बताते हैं हमारे शास्त्र में, उसका तात्पर्य यही है कि हम अपने आप को पहले समझे। क्या हम शांत बैठ सकते हैं बिना डिप्रेशन के, बिना बोरिंग के, बिना फ्रस्ट्रेशन के? नहीं रह सकते। कोई बात नहीं, नथिंग रॉन्ग। फिर अपने आप को दुनिया में लगा दो, और दुनिया में लगने के पश्चात खूब धक्के खाओ, धक्के मारो, और फिर उसमें से सीखना है। और जब कोई भी बात समझदारी के साथ जीवन में उतरती है तो वो टिकती है, और जो बात बिना समझदारी के होती है वो टिकती नहीं। इसीलिए यदि हमने अपने आप को प्रकृति से अलग किया, माने दुनिया से अलग किया, कैसे अलग किया? प्रकृति पर नियंत्रण करके। आणवोपाय हम पढ़ रहे हैं जिसमें यम नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान इत्यादि के द्वारा हमने अपने आप को पूरा प्रकृति को नियंत्रण में ले आए। जब प्रकृति को नियंत्रण में लाएंगे तो हम में दिव्य शक्तियां प्रकट होगी। देखो, और जब ये दिव्य शक्तियां प्रकट हो गई है तो इस शक्तियों के द्वारा यदि हम प्रभावित हो गए तो ऐसा व्यक्ति किस प्रकार का है? जैसे एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं है और उसको पैसा मिल गया, तो वो पैसे की जो शक्ति है उसकी उसको गर्मी नशा चढ़ती है। देखो, एक व्यक्ति है जिसको कोई कला प्राप्त हो गई। कौन सी कला है? कविता लिखने की। तो यदि किसी को कविता लिखना आ गया तो वो दुनिया को परेशान करके छोड़ेगा, पकड़ पकड़ के सुनाएगा, सुनो मेरी कविता, क्योंकि उस क्षमता के द्वारा वो प्रभावित हो गया है। देखो, इसी प्रकार से जब हम प्रकृति को नियंत्रण में लाते हैं तो उस प्रकृति की जो सिद्धियां है वो हम में प्रकट होने लगेगी। इसीलिए यहां कहते हैं कवर्गादिषु माहेश्वर्याद्याः पशुमातरः। ध्यान से सुनना।
एक ही चेतन सत्ता, वो अनेक नहीं है। देह में मन के रूप में प्रकट हो गई। देह माने कोई भी देह, और वही मन जो चेतन सत्ता का प्राकट्य है, अब आंखों से प्रकट हो रहा है, तो वहां दृष्टि, यह शक्ति प्रकट हो गई। तो दृष्टि क्या है? दृष्टि में तीन बातें हैं। एक, देखने का जो स्थूल इंद्रिय है, आंखें, स्ट्रक्चरल आई। दूसरी बात है, जिसको देखा जाता है वह रूप, रंग और विषय। और तीसरी बात है, आंखों की जो क्षमता है देखने की, जो दृष्टि है, इस दृष्टि की क्षमता को कहते हैं देवता। तो जितनी भी हमारी क्षमताएं हैं, ज्ञानेन्द्रियों की, कर्मेंद्रियों की, प्राण की, मन की, बुद्धि की, ये सभी की सभी क्षमताएं शब्द के माध्यम से प्रकट होती है। और इसीलिए क वर्ग आदि, क ख ग घ इत्यादि जो 50 वर्ण है संस्कृत भाषा के, तो प्रत्येक वर्ण एक एक शक्ति को प्रकट करता है। और ये सभी शक्तियां कहां से आ गई? उसी पराशक्ति से। तो पराशक्ति, परावाणी एक ही है। यह परावाणी जब प्रकट होने लग जाती है, पहले पश्चंती में, फिर मध्यमा में और फिर वैखरी में, तो क्योंकि यह साधक अब अपने प्रकृति को पूर्ण नियंत्रण में ला लिया है, तो उसमें ये भिन्न भिन्न शक्तियां प्रकट हो जाएगी। और जब ये शक्तियां प्रकट हो जाती है, तब व्यक्ति उसी में फंसने का बहुत संभावना है। करंध्र चिति मध्यस्था ब्रह्म पाशावलंबिका पीठेश्वर्या महाघोरा मोहयंत्यो मुमुर्मुहु। तो यह जो शक्तियां है, ये हमको मोह में डाल देती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। देखो, योगाभ्यास का तात्पर्य किस प्रकार से होता है? हमारे कैवल्य धाम में विद्यार्थी आते हैं और काफी योग की जो इंस्टीट्यूशंस है, अब कभी कभी हमारे उनसे इंटरेक्शन होती है, तो हम पूछते भाई तुम इसको यहाँ काहे के लिए आए हो, क्या तुम्हारा प्रयोजन है? बोले महाराज जी ऐसा है ना कि हम है पीटी टीचर। पीटी माने पीटीएबल, फिजिकल ट्रेनिंग है। और आजकल हर स्कूल में योगा को जोड़ देते हैं, तो यहां आकर के हमको सर्टिफिकेट मिल जाता है। और फिर वो हमारी वो पीटी की बात है और दूसरी पीटीएबल की बात है, दोनों को मिलकर के नौकरी मिल जाती है। देखो, माने ये किसके लिए हम कर रहे हैं? दूसरा करता है कि नहीं मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूं। प्राइवेट प्रैक्टिस मेडिसिन की सुनी है, अकाउंटेंट्स की सुनी है। देखो, योगा की प्राइवेट प्रैक्टिस, बोले कैसे? हम उनके घर जाते हैं, उनकी टांगे सीधे टेढ़ी करते हैं और उसमें हमको चाय पानी का खर्चा निकल जाता है। तो यह जो योगाभ्यास है, ये किस लिए है? इसी प्रकार से यदि हम अपनी साधना कर रहे हैं, तो इस साधना का लक्ष्य क्या है? सहज विद्या में स्थिति होना, ये लक्ष्य है। और इस लक्ष्य में हम इसीलिए नहीं फिट होते क्योंकि बीच में ये टेम्पटेशंस आ गए हैं। इसलिए यहां कहते हैं कि सहज विद्या के प्राप्ति के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में भिन्न भिन्न सिद्धियां प्रकट होने लग जाती है। और सिद्धियां प्रकट होने लग गई तो उसका उपयोग करेंगे। क्या उपयोग करेंगे? दुनिया का भला करेंगे। जिसने दुनिया बनाई है उसको क्या मालूम है? मुझे सब कुछ मालूम है। अच्छा महाराज, यतः एवं अतः शुद्ध विद्या स्वरूपम उक्त युक्ति भी आसादितम अपि यथा न नश्यति तथा सर्वदशासु योगिना सावधानेन भवितव्यम इति आह। इसलिए यह जो योगी है उसने यदि इस शक्तियों के बीच में वो फंस गया तो उसका डेफिनेटली सत्यानाश होगा। इसी को कहते हैं योग भ्रष्ट। भगवत गीता में जो शब्द आता है ना,
शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, जो भ्रष्ट हो गया, कारण क्या है कि ये शक्तियों के चक्कर में फंस गया है। और इसलिए कहते हैं कि किसी भी हालत में इस साधक ने अपनी ये जो शुद्ध विद्या है, सहज स्थिति है, इससे पदच्युत होकर के फिर दुनिया में नहीं फंसना है। तो ये सब सिद्धियों का बताने का तात्पर्य ये चेतावनी है, इसमें फंसो मत। अच्छा महाराज, कैसे भी इसमें फंसते हैं एक बात बताएंगे, फिर आगे चले। हम फंसते इसमें इस प्रकार से कि प्रत्येक व्यक्ति को साधना करे या ना करे, कोई ना कोई ऐसे अनुभव आते हैं कि जो सामान्य अनुभवों से भिन्न होते हैं। सामान्य अनुभव जो होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को, स्वामी जी कई बार ऐसा होता है कि मैं किसके बारे में सोचता हूं और वो आदमी आ जाता है। यार स्वामी जी, हम उस दिन जा रहे थे और हमने कहा कि भाई हम इस गाड़ी से नहीं जाएंगे। क्यों? हमको नहीं पता, और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ये क्या है? हमने कहा मैं तुमको सुनाता हूं। एक व्यक्ति है, वो फ्लाइट से जा रहा था। जैसे वो घुस रहा था उस हवाई जहाज में, तो उसको आकाशवाणी सुनने को मिली, केवल उसी को मिली, इसमें मत जाना, इस फ्लाइट का एक्सीडेंट होने वाला है। तो वो वापस आ गया, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, तकलीफ हो रही है। तो वो वापस आ गया। फिर उसको जाना तो था ही, फिर उसने सोचा चलो मैं ट्रेन से जाता हूँ, ट्रेन का टिकट खरीदा। जैसे वो बैठ रहा था, फिर वही आवाज आई, इस ट्रेन से मत जाना, इसका भयानक एक्सीडेंट होने वाला है। फिर वापस आ गया, अब क्या करें? फिर बस से निकला, फिर वही आवाज, इस बस से मत जाना, इसका एक्सीडेंट होने वाला है। और असल में उस प्लेन का, उस ट्रेन का, बस का एक्सीडेंट हुआ। अब चौथे बार जब एक कार से निकला तो फिर वही आवाज, इस कार से मत जाना, इसका एक्सीडेंट होने वाला है। वो इतना जल्ला गया, अरे यार तू जो भी है, कहां मरा था जब मेरी शादी हो रही थी? देखो सिद्धिया, इस चक्कर में मत फंसना। ये सब चला चली का खेला है, अन्यथा इसी में हम फंस जाएंगे। तो इससे योगिना सावधानेन भवितव्यम इत्याह। तो साधक को अत्यंत सावधान रहना है। इसलिए अपने जो आध्यात्मिक अनुभव होते हैं ना, वो किसी के साथ शेयर नहीं करने। और कोई अपने अनुभव बताता है तो बाथरूम चले जाओ, वही एक ऐसा स्थान है, वहां एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन। देखो तो क्या करना है, 20वें सूत्र में कहते हैं, त्रिषु चतुर्थम तैलवत आसेचम। ये जो सूत्र होते हैं ना, इन सूत्रों को यदि केवल व्याकरण की दृष्टि से पढ़े तो कुछ समझ में नहीं आता। त्रिषु तीनों में, चतुर्थम चौथा, तैलवत तेल के जैसा, आसेचम छिटके। ये इसका सरल सरल अर्थ हो गया। माने जैसे चौपाटी में चले जाओ या हमारे कलकत्ते में चले जाओ, वहां के लोग मूरी खाते हैं, और उसमें वो जो यहाँ के जिसको फरसान कहते हैं, वो मूरी में डालेंगे, ऊपर से थोड़ा तेल का छिटकारा दे करके देंगे। इसी प्रकार से तीनों में चौथे का तेल के जैसा छिटकारा देना। अब इसका अर्थ निकालो। पता नहीं ये कोई चंपी मॉलिस तो नहीं है। त्रिषु जागृदादिषु पदेषु, तीन क्या है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। उसके बाद चतुर्थम शुद्ध विद्या प्रकाश रूपम, जो तुरीय तत्व है, जो तीन प्रकार से प्रकट हो रहा है। यह जो चेतन सत्ता तुरीय तत्व है, यह स्थूल देह के तादात्म्य के साथ
जागृत पुरुष के रूप में स्थूल जगत में प्रकट होता है। यही तुरीय तत्व जब सूक्ष्म देह के साथ तादात्म्य हो करके मन के विकारों के साथ प्रकट होता है, तब उसको स्वप्न पुरुष कहते हैं। और यही तुरीय तत्व जागृत स्वप्न के अभाव को विषय बना करके प्रकट होता है, तब उसको प्राज्ञ कहते हैं। तो यह जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्त पुरुष है, ये तीनों की तीनों अभिव्यक्तियां एक ही तत्व की है, और यह एक तत्व सब में व्याप्त है, और बाकी के जो तीन हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यदि जागृत है तो स्वप्न नहीं, स्वप्न है तो सुषुप्ति नहीं। तो त्रिषु जागृदादिषु चतुर्थम शुद्ध विद्या प्रकाश रूपम तुर्यानंद रसात्मकम धाम। तो यह जो तुर्य तत्व है आनंद रूपम, आनंद का तात्पर्य क्या है? स्वातंत्र्य को ही आनंद कहते हैं। देखो, आप में से जो यहां स्वयं होकर के आते हैं तो उनको दुख नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र आओ या ना आओ, आपको कोई पूछने वाला नहीं, यहां अटेंडेंस नहीं है, क्यों नहीं आए, स्वतंत्र है। और यदि आपको किसी ने लीड से बांध करके ले आया यहां, चलो अच्छा होता है, लेकिन ठीक है फिर आपका काम बाद में देखेंगे। अरे जी आता हूं जी, तुरंत आ गए। और जब जबरदस्ती से बांध बूंद के ले आए तो हमेशा ध्यान केवल काल तत्व पर रहेगा। देखो, तो जहां पारतंत्र है वहां संसार है, वहां दुख है। इसको अपने में अत्यंत सूक्ष्मता से सजग हो करके, सावधान हो करके पहचानना, इसको कहते हैं आध्यात्मिक अभ्यास। मैकेनिकली नहीं, घंटी बजा बजा करके। देखो, तो ये जो तीनों अवस्था है, तीनों अवस्था में एक तत्व अखंड है, और हम कहां फंसे हैं? हम इसी जागृत अवस्था में फंसे हैं, स्वप्न में या सुषुप्ति में। तो तुर्य आनंद रसात्मकम, तो आनंद रस क्या हो गया? आनंद रस माने जागृत अवस्था के लाभ हानि, स्वप्न के अच्छे बुरे अनुभव और सुषुप्ति का होना न होना, इनके द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, उस अनुभूति को आनंद कहते हैं। देखो, जागृत में अच्छी बुरी बातें होती है तो उसके द्वारा प्रभावित हो गए तो मुंह लटका के बैठे हैं। स्वप्न में देखा कि किसी सांप ने आके मुझे काटा है तो क्या होगा? सांप मर जाएगा, और क्या? जरा क्या होने वाला है? आजकल नींद नहीं आती, क्या करे? तो सत्संग में चले जाओ। देखो, सत्संग में सभी समस्याओं का समाधान होता है। नींद नहीं आती तो सत्संग में चले जाओ, गारंटी से जीता। देखो महाराज, तो सूर्यानंद रसात्मकम धाम, धाम प्रकाशात्मकम। तो तैलवत इति, अब तैलवत तेल के जैसा, इसका तात्पर्य क्या? बड़ा सुंदर है इसका तात्पर्य। यथा तैलम क्रमेण अधिकम अधिकम प्रसरत आश्रयम व्याप्नोति तथा आसेच्यम। यदि आप समझो इस टिश्यू पेपर पर पानी का एक बूंद डालो तो वो फट से फैल जाता है, और इसी टिश्यू पेपर पर यदि तेल का एक बूंद डालो तो वो धीरे 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 फैलता है। इसी प्रकार से पहले हमने जागृत अवस्था में समझ लिया है कि अपना जो स्वरूप है, जो शुद्ध विद्या है, यह किसी भी प्रकार के अनुभव से प्रभावित नहीं होती। अनेक विषय हैं, उनको प्रकाशित करने वाले इंद्रिय। तो विषयों से हमने अपने इंद्रियों को हटाया तो इंद्रियों की हानि हुई क्या? नहीं हुई।
जब आंखों को कुछ देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, उससे आंखों पर कोई प्रभाव नहीं। उसी प्रकार से मन पर इंद्रियों का कोई प्रभाव नहीं है। चाहे आंखें खुली रहे या बंद रहे, मन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से चाहे जागृत के सुख दुख के अनुभव रहे या कोई और अनुभव रहे, इन अनुभूतियों का इस चेतन सत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्वामी जी, ये होता है एक आध बार, हमेशा नहीं होता। तो क्या करे? ट्राई मारे। तैलवत, जहां जहां हमने अन्य को महत्व दिया है, वहां वहां अपने स्वरूप से भटक गए हैं। अन्य में आता है वस्तु, आती है व्यक्ति, आता है काल, आता है देश, आता है परिस्थिति। जब हम किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति को महत्व देना बंद कर देंगे तो अपने आप अपने स्वरूप में आके बैठे। और साधना में, ध्यान के अभ्यास में यही तो होता है। तो उतने समय तक तो हमको अच्छा लगता है, और फिर उसकी एक बार उसका एक चस्का लग गया ना, तो आदमी हमेशा ध्यान के लिए बैठना चाहता है। अब ये जो अभ्यास है, इसके द्वारा क्या हो रहा है कि एक गड़बड़ी हो रही है। गड़बड़ी ये है कि ध्यान के समय मैं ब्रह्मन हूं, बाद में ब्रह्म राक्षस। देखो, इसीलिए हम इस अभ्यास को करते समय किसी विशेष परिस्थिति में ना फंसे। तो अधिकम अधिकम प्रसरत आश्रयम व्याप्नोति यथा आसेच्यम। इस प्रकार से जब धीरे 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 हम अपने जीवन में जगत के विषयों को प्राप्त कराने वाले इंद्रिय, उसके द्वारा प्राप्त होने वाला सुख दुख का अनुभव, ये अनुभव जिसमें हो रहे हैं वो मन, इस मन को धारण करने वाला जो मैं है वह, इन सबका जब त्याग करेंगे तब जाकर के हमने इस तुरीय तत्व को तीनों में विस्तार से प्रसार करने के लिए कदम लिया है। इसीलिए हमने आपको ये चीज भिन्न शब्दों में कही थी। क्या कही थी? आध्यात्मिक जीवन जो है ये पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं है, ये फुल टाइम प्री ऑक्यूपेशन है। देखो, रिटायर होने के बाद अब हम 1-2 घंटा जाकर के कहीं काम कर लेते हैं, बाकी आराम करते हैं। इसी प्रकार से रिटायर होने के बाद हम एक बार सत्संग सुन लेते हैं महीने में, बाकी पता नहीं उससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, जरूर होता है, नहीं कैसे होता है, शांति मिलती है। किसको? जब हम सत्संग में आते हैं तब घर वालों को, कि चलो बला टली, 1-2 घंटे के लिए क्यों ना हो। तो आश्रयम व्याप्नोति त्रिषु अपि पदेषु उन्मेष उपशांति आत्मक आदि अंतकोट्यो परिस्फुरता तुर्यरसेन मध्य दशापि अवष्टव्यम युक्त्या व्याप्नुयात् तेन तन्मयी भावम आप्नुयात्। तो धीरे 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 इस अपने चेतन सत्ता में रहने के अभ्यास को बढ़ाना है। चेतन सत्ता में रहने का अभ्यास क्या होगा? किसी भी प्रकार का प्रयत्न ना हो, पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास, प्रयत्न होता है परिच्छिन्नता के साथ, परिपूर्ण में प्रयत्न नहीं है। देखो, इसीलिए अपने परिच्छिन्नता का त्याग, कुछ करना है, यह धारणा अंतःकरण से हटा दे। कुछ नहीं करना है, फिर सो जाऊं, फिर करना शुरू हो गया।
देखो, जब हम आप जब नींद में प्रवेश करते हैं तब क्या करते हैं? सब करना बंद हो जाता है। कहां तक के कि अब मुझे सोना है, यह प्रयत्न भी शैथिल्य में प्राप्त हो गया, तब जाकर के नींद प्रारंभ होती है। देखो, अब ये जो हमारा अभ्यास है नींद को लेने का, उसी अभ्यास को लेकर के ध्यान के अभ्यास में बैठे। हमने जाकर के कभी किसी को पूछा क्या, एक्सक्यूज मी, हाउ टू स्लीप? अच्छा, सोना है, अच्छा, अच्छी तरह से गद्दा बिछाओ, उस पर तकिया रखो और उसके बाद शीर्षासन करके खड़े हो जाओ। उससे क्या होगा? करके तो देखो क्या होगा। तो यह साधना करना माने केवल अत्यंत सावधान होकर रहना। और सावधानी क्या है? हर एक अनुभूति में सावधानी। जैसे अभी कभी हमारा मन विक्षेपित होता है, तो देखे किसको लेके मन विक्षेपित होता है, तो तुरंत वहां से संबंध काट दे। सबसे वैल्यूएबल वस्तु हमारे जीवन में है अपने मन का स्वास्थ्य। मन का स्वास्थ्य माने क्या? मन को स्व में स्थित करना। अभी हमारा मन कहता है, भटक रहा है यहां से वहां, वहां से वहां। और मन का स्वास्थ्य ये यदि हमारे जीवन की परमोच्च आवश्यकता है, ये समझ लिया, तो अपने आप हम साधना करने में लग गए बिना कुछ कहे। देखो, जिसके कारण अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, कंफ्यूजन, डिप्रेशन होता है, वही तो रोग है। ये अत्यंत आवश्यक बात है कि जितनी साधना है, जैसे हम शरीर के स्वास्थ्य के लिए हम चावल नहीं खाते, हम आलू नहीं खाते, हम तली हुई चीज नहीं खाते, हम मीठा नहीं खाते, फिर क्या खाते हो? डांट खाते। उससे क्या हो जाता है? अपने आप पतले होने लग गए डांट खा खा कर। तो हम अपने स्थूल देह को स्वास्थ्य में रखने के लिए कितनी सोचते हैं, कितना क्या कुछ करते हैं, लेकिन मन के स्वास्थ्य को रखने के लिए हमने आज तक क्या किया है? देखो, हमने आपको 2 उदाहरण दिए थे। क्योंकि पेड़ उगते हैं उसको बगीचा नहीं कहते, उसको जंगल कहते हैं। इसी प्रकार से क्योंकि मन में विचार आते हैं तो वह चिंतन नहीं है, वह जंगली है। देखो संतो, बगीचा किसको कहते हैं? जिसमें एक एक पौधा, एक एक पेड़ सिलेक्ट करके लगाया है और लगाने के बाद छोड़ थोड़ी दिया है, फिर उसको खाद होता है, पानी होती है, फिर उसको प्रूनिंग करते हैं, उसको आकार देते हैं, तब जाकर के उसको कहते हैं बगीचा। अब 2 जगहों में चले जाओ, जंगल में जाओ और बगीचे में जाओ। तो जंगल में जाने से क्या होगा? डर लगेगा, क्योंकि जंगल में सभी भयानक प्राणी रहते हैं, और बगीचे में जाओ तो आनंद ही आनंद है। तो हम अपने मन को बगीचा बना रहे हैं या जंगल रख रहे हैं? और जंगल कैसा बनता है? जब हम कुछ बनते हैं तब। इसीलिए संतो, ये अत्यंत सावधानी की बात है। तो इस प्रकार से ये न तन्मयी भावम आपनुयात, तो धीरे धीरे यह जगत, उसके विषय वस्तु, उसके अनुभव, ये हमको अब कोई भी किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करते। हम अभी आ रहे थे तो एक संत की जीवनी के जैसा ही है, उनके विचार हमको किसी ने दिए, किसी सिंधी सज्जन ने दिए। एयरपोर्ट पर मिलने के बाद कहे, स्वामी जी, महाराज जी आपका नाम क्या है? पब्लिक मुझे बाबा जी कहती है, लेकिन नाम क्या है? हमने कहा बाबा जी के नाम नहीं होते। तो
आपके गुरु कौन है? हमने उनके चरण छुए, आप हमारे गुरु हैं। महाराज जी आप मजाक क्यों कर रहे हैं? सीरियसली दूसरी बार फिर स्टूडेंट, मजाक नहीं है, सच है। और फिर इधर उधर के आपका आश्रम कहाँ है? हमने कहा आपका एड्रेस कहाँ है? बोले वहाँ, वही मेरा आश्रम है, इस समय एयरपोर्ट मेरा आश्रम। बोले आपके जैसे मुझे ये महात्माओं से इंटरेक्शन करने का शौक है। मैंने मुझे मालूम है वो अरे आपको कैसे मालूम? मैं सर्वज्ञ हूँ। तो बोले मैं हमेशा महात्माओं से जाके मिलता हूँ जहाँ भी मौका मिलता है, आपके जैसा मुझे आप तीसरे मिले हैं। मैंने ऐसे और भी है क्या? और है। तो मेरे जैसा माने क्या? बोले एक भी प्रश्न का उत्तर सीधा नहीं देते। तो कहने का मतलब ये है कि टेढ़े मिले? बोले हाँ टेढ़े मिले। तो फिर उन्होंने पूछा आप लोग टेढ़े क्यों हैं? हमने कहा देखो, यदि हम सीधे रहे तो आपका टेढ़ापन ज्यादा दिखेगा, और हम भी टेढ़े आप भी टेढ़े, दो टेढ़ी लाइनें इकट्ठी आ जाए तो डिजाइन बन जाता है। फिर उन्होंने, उनका अनाउंसमेंट हो गया जाने के लिए, तो अपनी ब्रीफ केस में पुस्तक निकाली। बोले बाबा जी आप इसको पढ़ लेना। ठीक है। और उनका जो संत थे उनका नाम है स्वामी शरणानंद। बहुत पुरानी बात है। वो 10 साल की उम्र में थे तब वो अंधे हो गए, और अंधे होने के बाद अब 2-4 दिन आदमी रो लेता है। फिर उसने सवाल किया अपने आप को, अब मैं क्या जिंदगी में रोता रहूंगा? यही करना है? इस सावधानी से साधक निर्माण होता है। देखो, जीवन के जो भी समस्या है उस समस्या को यदि हम योग्य प्रकार से इंटरैक्शन करें तो वही समस्या हमारे साधना का कारण बनता है। ये सावधानी रखनी है। इसीलिए तन्मयी भावम आपनुयात। फिर उन्होंने सोचा कि जीवन में कोई ऐसा सुख है क्या कि जिसमें दुख की छटा ना हो? तो कहीं उन्होंने सुना किसी से, छोटे थे उस समय वो 10 साल के, हाँ साधुओं के बाबाजियों के पास ऐसा सुख होता है कि जिसमें दुख मिला नहीं होता। फिर वो जहां मौका मिले सत्संग सुनते रहे, छोटे बच्चे, बस उनका उसी में मुझे ऐसा आनंद चाहिए कि जिसमें दुख की छटा ना हो। और फिर एक संत मिले, उन्होंने कहा कि मुझे संन्यास दे दो, अभी नहीं बाद में देखेंगे। 2-4 साल हो गए। जब 19 साल की उनकी उम्र हो गई तब उन्होंने कहा कि उनकी बड़ी प्रॉपर्टी थी, पाकिस्तान की बात है, तो बोले सबसे पहली बात ये है, ये सब जो है ना इसको जिसको जो चाहिए ले जाओ, बोलना, बांटना मत। बांटोगे तो तुम देखोगे ये ऐसे, ये इसको देना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में फिर कीड़े आएंगे। बांटो मत, लुटाओ और निकल पड़ो। देखो, और उसके पश्चात वो ऐसे लग गए। तो एक बार यमुना जी में एक साइड से जाते जाते गड्ढे में गिर गए पानी में। अब उनको कौन वहां से बचा सकता है? अंधे है, छोटी उम्र है 20-22 साल की। और फिर उन्होंने सोचा अब तो प्रभु ही जो करेगा वो करेगा। अपने प्रयत्न को उन्होंने त्याग दिया। जैसे प्रयत्न को त्याग दिया, उनको पता भी नहीं चला, किसी ने उनको उठा करके फिर अच्छी जमीन पर रख दिया। बोले बस मुझे मैसेज मिल गया है, मेरा देखने वाला कोई और है, इसको कहेंगे भक्ति। और इस तत्व को आत्म रूप से पहचानना, इसको कहेंगे ज्ञान। दोनों का अर्थ एक ही है। देखो संतो, इसीलिए तन्मयी भवे, उसके साथ ऐसे मिलजुल जाए, तब जाकर के तीनों अवस्था में इस एक तत्व को हमने तैलवत, तेल के जैसे धीरे 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 स्प्रेड किया है।
तो जहां जहां हम दुखी होते हैं वहां हम तुरिया तत्व से भटक गए हैं। देखो, दुख कहां होता है? जहां जहां रोग होता है। और रोग क्या है? रोग है अपने आनंद स्वरूप से भटक जाना, यही रोग है। क्योंकि हम चाहते क्या है? आनंद ही तो चाहते हैं। क्यों चाहते हैं आनंद? क्योंकि वही अपना असली स्वरूप है। इसीलिए जागृत स्वप्न सुषुप्तेषु तुर्या आभोग संभवः इति अनेन उद्यम शक्ति चक्रानु संधि अवस्तभ्य भाजः स्वर प्रसरज जागृदादिषु सत्ता मात्रम तुर्यस्य उक्तम। तो यह जो तुर्या तत्व है, यह संपूर्ण अनुभूतियों में एक ऐसा तत्व है कि जो किसी भी अनुभव के द्वारा प्रभावित नहीं होता। इसको समझने का प्रयत्न करेंगे तो सत्यानाश, उसको पकड़ने का प्रयत्न करेंगे तो डबल सत्यानाश। देखो, ये ऐसा ही है कि हम आकाश को पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। आकाश को नहीं पकड़ा जा सकता। भगवद गीता के 2वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जब आत्म तत्व का निरूपण करते हैं तब कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। ये जो श्लोक है ये आकाश पर घट जाता है ठीक से। आकाश को नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, तलवार आकाश को नहीं काट सकती, अग्नि आकाश को नहीं जला सकता। उसी प्रकार से वायु आकाश को सुखा नहीं सकता, पानी आकाश को गिला नहीं कर सकता। क्यों? कि चारों महाभूत आकाश में ही है। जो आधार होता है वो आधेय के द्वारा प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार से रूप रंग का आधार हमारी आंखें और आंखों का आधार हमारा मन और मन का आधार हमारी चेतन सत्ता। तो यह जो चेतन सत्ता है इसमें यदि हम निष्ठावान है तो मन के जो विकार है, आज मेरा मूड ही नहीं लगता, ये सब के सब अपने आप गायब हो जाएंगे। देखो, इसमें नित्य निरंतर सहज भाव से स्थित रहना यही साधना है। और बाकी दुनिया के साथ रहते समय हा हा हू करके टाइम पास कर लो, दुनिया के साथ सीरियस मत होना। नहीं तो जहां गए क्या, बाप रे महात्मा जी आ रहे, अब क्या है, अब बीपी बढ़ेगा, सब जगह में टेंशन बढ़ेगा। और महात्मा जी आगे, मैंने कोई तूफान आ गया क्या, सुनामी। देखो, इसलिए तृतीय भोक्ता वीरेशः, हमने प्रथम सूत्र अध्याय में भी देखा था कि जिसने ये तीनों भी अवस्थाओं को भोगा है, प्रकाशित किया है, वही वीरेश है, वही परमात्मा है। इति शाम्भोपाय अनुगुण हठ पाक युक्त्या जागरीदादि संहारो दर्शिता। इस प्रकार से जितना हम अपने स्वरूप में स्थिति रहेंगे उतना जागृत जगत और उसका जागृत पुरुष, स्वप्न जगत और उसका स्वप्न पुरुष और सुषुप्त जगत और उसका प्राज्ञ पुरुष, इन तीनों के द्वारा, इन तीनों के सुख दुख के द्वारा हम कभी भी प्रभावित नहीं होंगे। यही हमारा तुरिया तत्व में समावेश हो गया। देखो, इस तत्व को पहचानने के लिए कन्हैयालाल कहते हैं दुखेशु अनुद्विग्न मनाः। देखो, दुख आया किसमें, मन में, अब दुख के साथ तादात्म्य किया, दुखी बन गए। अनुद्विग्न मनाः, दुख आने के बाद दुख के साथ तादात्म्य नहीं किया। सुखेशु विगत स्पृहः, यदि सुख की बात आ गई तो बड़ा मजा आया, फिर चाहते हैं अगले बार भी ऐसा ही होवे, ऐसा कभी नहीं होगा, फिर दुखी हो गए। वीतराग भय क्रोधः, जिसके अंतःकरण से राग, आसक्ति, भय और क्रोध ये हमेशा के लिए मिट गए हैं। ये जो तीन बातें हैं ना, काम, क्रोध और लोभ,
त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मनः। ये जो भय है, ये क्रोध है, ये काम है, यही तो हमको अपने स्वरूप से दूर ले जाता है। देखो, समझो आप किसी ऊंचाई पर हो, वहां आप खड़े हो और वहां से समझो नीचे गिर गए, तो डर लगता है। डर किसका लगता है? हम अपने स्थान से दूर जा रहे हैं। किसी प्रकार से हम है सच्चिदानंद, जहां हम अपने आनंद स्वरूप से दूर जाने लगेंगे, उतना आदमी में भय का प्रभाव और बढ़ जाता है। इसलिए यह जो जगत है और ये जो तीन शरीर है, इनका संहार, इनसे परे चले जाना केवल आत्मस्वरूप में स्थित होने से ही है। अनेन तु सूत्रेण आणवोचित अवष्टभ्य युक्त्या यद दलकल्पम जागृत आदि तृतयम तुर्य आसक्तम कार्यम इति उक्तम। इसीलिए इस सूत्र के द्वारा ये बताया है कि हम इस जगत में रहते समय जगत में रहे, लेकिन ध्यान रहे अपने स्वरूप पर। जहां देखा कहीं फंस रहे हैं, भागो। जहां देखा कहीं गुस्सा इत्यादि आने की संभावना है, निकल जाओ। किसी चीज को जस्टिफाई नहीं करना है। देखो, और ये कल्पना मत करना कि हमारा मन किसी के भी साथ राग द्वेष नहीं करेगा, इस चक्कर में मत पड़ना। मन है प्रकृति और प्रकृति में होगी विकृति। यू कैन नॉट स्टॉप इट। एक ही कर सकते हैं, वहां से भाग जाओ, भगौड़े बनो। हम लड़ते हैं हर जगह में जाकर के। तो बाहर की दुनिया में जिसको लड़ने की आदत है, वो ध्यान करते समय मन से लड़ेगा। देखो, एक कहानी हमने आपको बताई थी, याद होगा तो। एक कुत्ता था और उसने सोचा चलो यहां से पूना जाते हैं, और प्लानिंग किया। यहां से नवी मुंबई जाने के लिए 1 दिन लगेगा, वहां से पनवेल जाने के लिए दूसरा दिन, फिर वहां से आगे जाएंगे तीसरा दिन। ऐसा करते करते 8 दिन में पूना पहुंच गए। अब निकल पड़ा। प्लानिंग आप कुछ भी करो, ऐसे थोड़ी आप ही प्लानिंग करें, दुनिया भी प्लानिंग कर रही है। और इन्होंने प्लानिंग करके नवी मुंबई पहुंच गए। अब रात भर यहां आराम करेंगे। लोकल कुत्ते क्या करेंगे फिर सभी के सभी लोकल कुत्ते उस पर टूट पड़े। अब उसको 2 ऑप्शन थे, सबके साथ झगड़े, या तो अपने एंटीना को नीचे दबाया, निकला। छोड़ो यार, अपने को यहां तो रहना है नहीं, काहे को झगड़ा करे। निकला दौड़ के, और ऐसी उसकी स्पीड बनी कि दूसरे स्थान पर पहुंच गया। हाँ, अब यहां आराम करें। लेकिन वहां के भी कुत्ते वेट कर रहे थे। देखो, वॉल्वो की ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेस, और वहां पहुंच गए। वहां के कुत्तों ने वही किया, और ऐसा करते करते इसने जो प्लानिंग किया था 8 दिन के बाद पहुंचेंगे, दूसरे दिन पहुंच गया। देखो महाराज, इस जगत में किसी से उलझो मत। क्यों? कोई अच्छा नहीं लगा, दूर रखो। हाँ, दूर। हाँ ठीक, बहुत बड़े, कीप अवे। डोंट ट्राई टू वेस्ट योर टाइम इन इंप्रूविंग योर माइंड। द वे इज टू ट्रांसेंड द माइंड। देखो, जैसे हम कई जगह जाते हैं, अब खाने के लिए हमको क्या मिलता है भगवान को ही मालूम है। तो हर जगह जाके हम उलझेंगे तो मुश्किल होगा जीना। देखो, जैसे हम कभी कभी कहीं जाते हैं, तो वहां की स्थिति का आलोचना होती है कि खाना बनाने वाली बूढ़ी अम्मा है, 80-85 साल की, बड़ी मुश्किल से उसने बड़ा प्यार से बनाया है। स्वामी जी आपको ये चलता है ना? स्वामी जी आपको ये चलता है ना? नहीं, मैं तो केवल अमुक खाता हूं। हाँ, यही तो मुझे बहुत अच्छा लगता। कभी किसी ने इतना बढ़िया बनाया ही नहीं, अब उसी में उलझ जावे। देखो, ये है साधना का पक्ष।
किसी में उलझना नहीं है। तो यह त्रिषु चतुर्थम तैलवद आसेच्यम, इसी में लगे रहे। अच्छा महाराज, अब अत्र उपायम आह, अब हमेशा इस तुरीय तत्व में रहने का जो उपाय है वो बताते। क्या है? मग्नः स्वचित्तेन प्रविशेत। तो मग्नः, हम अपने आप को इसमें झोंक दे। मग्नः माने जैसे किसी को पानी में तैरना हो तो वो ऐसा करे क्या? हम अभी गए थे मुरुडेश्वर में, कर्नाटक में है, बहुत सुंदर स्थान है, और वहाँ हम गए थे समुद्र में नहाने के लिए। तो हम अपनी चड्डी ले गए, दादा खोंडके को साथ में, और जैसे उतरे कार से हमने अपनी चड्डी पहन ली और ये लुंगी निकाल दी, और हमने कहा चलो भाई नहाने के लिए। स्वामी जी यहाँ का पानी, पानी का क्या ठीक है? बोले लेकिन ठीक होगा। हमने कहा बाहर से कैसे समझेगा ठीक है कि नहीं? तो लेकिन जब तक पता नहीं चलेगा ठीक है कि नहीं, उतरे कैसे? अब जब तक उतरोगे नहीं तो समझेगा कैसे? हाँ, फिर क्या करें? हमने कहा विवेकानंद बनो, वेट करो और क्या। और फिर हम घुस गए पानी में, और अकेले घुसे हम पानी में, और पानी इतना अंदर चले गए, 50 फीट, 100 फीट, 1000 फीट अंदर चले गए, बिल्कुल कमर से नीचे पानी जाता ही नहीं, उतना ही पानी बस। मुझे और आगे मत जाना, यहाँ सीधी जमीन दिख रही है, तो कोई डेंजर तो नहीं ना, हमें कुछ नहीं। हाँ, फिर मैं आता हूं। देखो, हाफ हार्टेडली कोई भी काम करो ना तो उसमें मजा नहीं आता। ध्यान में भी बैठना है तो पूरे लग जाओ। देखो, नहीं मुझे भूख नहीं है, लेकिन अब आप कहीं रहे तो खा ही लेता हूँ, ऐसा करना, थोड़ा ही देना, तो 2 दाने डाल देना चावल के, इतना थोड़ा नहीं, ये थोड़ा, और ये थोड़ा थोड़ी है, मेरे दृष्टि से ये थोड़ा ही है। देखो ये कितनी सहज बात है। जब हम ध्यान को भी बैठते हैं तो पूरे लगन के साथ थोड़ी बैठते हैं, अरे बाप रे सुबह का क्लास है, मेडिटेशन। लाइट ऑफ करना चाहिए। जिनको ध्यान के समय लाइट ऑफ करने की बात आती है ना, वो निश्चित रूप से सोना चाहते हैं। आप देखेंगे जो भी लोग आते हैं सत्संग में, सबसे पहले कौन सी जगह ऑक्युपाई करेंगे? दीवार के पास, या तो फिर खंबे जो होंगे ना, खंभों के पास, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और जब सरफेस एरिया बढ़ गया है तो आराम ठीक से होता है। तो मग्नः स्वचित्तेन प्रविशेत्, यहां कहते हैं प्राणादि स्थूल भावम तु त्यक्त्वा सूक्ष्म मथांतरम सूक्ष्मातीतम तु परमं स्पंदनम लभ्यते यतः। यहाँ एक एक दो बड़ी सुंदर टेक्निक बताते हैं। जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो पहले हमारा ध्यान होता है स्थूल जगत की तरफ, और वहां से पहले अपने आप को हटा दें। बहुत हो गया, ठीक है, हाँ आसन ठीक है बहुत, लेकिन ये पद्मासन है, कौन सा आसन है? जो है ठीक है, उसी में फंसे। ये टांग ऊपर रखे कि ये टांग ऊपर रखे, काट के फेंक दो, टांग को कहाँ रखे? देखो, उसके पश्चात हाँ फिर स्थूल से निकले, सूक्ष्म के पास आए, फिर प्राण में आए, प्राणायाम। स्वामी जी पहले कौन सी नाक दबाए? दोनों दबा के चुप हो जाओ। फिर इसी में इधर से इलोम अलोम विलोम अनुलोम, उसी में फंसे हैं। स्वामी जी मुझे कभी कोई याद नहीं रखता कि मैंने बाएं नाक से हवा ली कि दाहिने नाक से हवा ली, तो मैं इसका क्या करूं? तो वहां एक टिक्की लगा देना। उसी में फंसे हैं। अच्छा कितने बार करना है? 21 बार। कई बार क्या हो जाता है कि मैं बीच में गिनती भूल जाता हूं, तो फिर क्या करें? फिर से शुरू करो। पूरा टाइम हवा भरने में ही चला गया।
देखो, इसलिए प्राणादि स्थूल भावम त्यक्त्वा, अब ये स्थूलता से हट जावे, तो स्थूलता से हटने के बाद सीधा सीधा यहां पहुंच जाए कि यह वृत्तियां कहां उठ रही है, क्या इन वृत्तियों के द्वारा जहां से वृत्तियां उठ रही है वो प्रभावित हो रहा है। देखो, जहां सूक्ष्मता में हम पहुंच जाते हैं ना, तो अपने आप स्थूल जगत के व्यवहार और व्यापार शांत हो जाते हैं। देखो, पृथ्वी में 5 गुण हैं, वहां से उठो, पानी में आओ तो 4 गुण, अग्नि में आओ तो 3 गुण, वायु में आओ तो 2 गुण, आकाश में आओ तो 1 गुण मात्र रहता है। और फिर हमको शब्द ही डिस्टर्ब करेंगे, और आकाश के परे मन में चले जाओ तो शब्द भी प्रभावित नहीं करेंगे। देखो, पृथ्वी को लेकर के आसन के चक्कर में फंसे हैं, उसके बाद पानी को लेकर के स्थिरता में फंसे हैं, फिर अग्नि को लेकर के हम देखते हैं कि हमारा स्थैर्य पक्का है, नीचे पक्के है, खड़े पक्के हैं, अब देह को ढीला छोड़ना है, आकार को त्याग देना है। फिर वायु को लेकर के प्राणायाम में फंसे हैं, और फिर आकाश को लेकर के शब्द में फंसे हैं। कौन सा मंत्र करने से ध्यान जल्दी लगता है? विष्णु सहस्त्रनाम के 108 पाठ करो। लेकिन वो तो मुझे आता ही नहीं, फिर आपका ध्यान नहीं लगेगा। उसके लिए क्या करें? उसको कंठस्थ करो। उसके लिए कितना दिन लगेगा? लग जाएंगे 2-4 साल। तब तक के हमें आज्ञा दीजिए। ये सब तमाशा छोड़ो बाबा, और अत्यंत सूक्ष्मता में पहुंच जाओ। और इस अत्यंत सूक्ष्मता में पहुंचने के लिए एक ही सरल उपाय है। हमने ही जिसको महत्व दिया है वही हमको परेशान करता है। यदि हमने जिसको महत्व दिया है उस महत्व को तोड़ने के लिए हमारे सिवा दूसरा कोई भी मदद नहीं कर सकता। We give unnecessary importance. We have to devalue. Nobody can do it for us. देखो, कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई वस्तु कहो, व्यक्ति कहो, अच्छी नहीं लगती। अब उसके साथ झगड़ा करना है कि वस्तु व्यक्ति के साथ या मन के साथ नहीं, दूर हट जाओ, बस चले जाओ। कितनी सिंपल बात है। उसके लिए एक टेक्निक है। कल हम जब जा रहे थे अपने प्रेमपुरी में लिफ्ट से, तो हम पीछे खड़े थे 8वें 9वें नंबर पर क्यू में। तो सामने के व्यक्ति, हाँ जी आप आ गए, आप पीछे कैसे रहेंगे? हाँ ठीक है, आगे आ जाते। आगे आ गए तो शाम भी हमारे साथ है। फिर हमने कहा देखो हम आगे आए, बाकी के लोग चिल्लाएंगे। बोले स्वामी जी आप ही ने तुमको सिखाया है। क्या सिखाया है? सिलेक्टिव हियरिंग। हमने कहा यार तू पक्का चेला निकला। बोले चिल्लाने तो क्या फर्क पड़ता है। देखो कितनी सहज बात है। हमने ही यदि किसी को महत्व दिया है तो वो हमको परेशान करेगा। हमको यदि महत्व देना ही नहीं, लोग चिल्ला तो चिल्लाने दो। देखो लोग क्या कहेंगे? कुछ तो कहेंगे, उनका काम ही है वो। इसलिए सूक्ष्मम अथांतरम सूक्ष्मातीतम तु परमम स्पंदनम लभ्यते यतः। अब इसके लिए एक बहुत सुंदर टेक्निक हमने एक संत महात्मा से सीखी। वो ये है कि आप जब शांत होकर बैठ जाओ तो पूरा अपना जो ध्यान है अपने ये ब्लडी हृदय पर ले आओ, और वहां लाने के पश्चात उसका जो स्पंदन हो रहा है, दिल की जो धड़कन हो रही है, उस धड़कन के आवाज को सुनने का प्रयत्न करना। देखो जब उस धड़कन की आवाज को सुनने का प्रयत्न करेंगे तो पहले पहले डिपेंडिंग अपॉन हर एक व्यक्ति होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं, खामोखाम बैठे, कुछ हो नहीं रहा, पता नहीं बंद पड़ गया क्या, नहीं चल तो रहा है।
फिर आवाज क्यों सुनने को आती? कि बहरे हो गए क्या? नहीं, दुनिया की आवाज तो सुनने को आ रही है। ट्राई मारो, अपने आप हो जाएगा। और जिस दिन आपको अपने हृदय की धड़कन की आवाज सुनने को आएगी ना, उतना समझ लेना आपकी जो श्रवण शक्ति है वो अत्यंत सूक्ष्मता को प्राप्त हो गई है। और फिर यही सुनने की आवाज पहले हृदय में आएगी, फिर कान में आएगी, ठक ठक ठक। और उसके भी परे जब चले जाते हैं तब हम अनाहत ध्वनि सुन सकते हैं। अनाहत ध्वनि माने जहां किसी भी प्रकार की आहत नहीं है, अनक्रिएटेड साउंड इज हर्ड। देखो, और उस अनक्रिएटेड साउंड, उसी अनाहत ध्वनि को जब हम स्पष्टता से समझेंगे तब हमने अपने अनाहत चक्र को खोल दिया है। और इस अनाहत चक्र के पहुंचने के पश्चात, खुलने के पश्चात, अंतःकरण की एक भी वृत्ति हम पर प्रभाव नहीं डालती। देखो, उसको कहते हैं आत्मव्याप्ति। तब हमने आत्मा का असली स्वरूप पहचान लिया है। और यह स्थिति है विशुद्ध चक्र में जाने की। तो जो अनाहत चक्र में वृत्तियों के द्वारा हम प्रभावित नहीं होते, ये अनुभव होते हुए भी वृत्तियां रहती है और फिर धीरे धीरे मर जाती है। लेकिन क्योंकि हमने वृत्तियों को महत्व दिया ही नहीं, तो मरते मरते खत्म हो गई। फिर क्या बचता है? वृत्ति रहित अहम। यह जो वृत्ति रहित अहम की स्थिति है, यह है विशुद्ध चक्र। शुद्धि यही है कि अपने ज्ञान में वृत्तियों का कालुष्य नहीं है। और जब इस विशुद्ध चक्र में आ जाते हैं तो हमने आत्मव्याप्ति पूरी करी है। इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। और इसमें निष्ठा जितनी तगड़ी रहेगी, उतना हम जगत से बिना किसी प्रयत्न से उपरत हो गए। देखो, और फिर अनुसंधान शुरू होता है कि यह जो है इसका स्वरूप क्या है। तब पता चलता है प्रकाश किसी भी बल्ब का हो, वो एक ही बिजली की अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार से यह जो ज्ञान है किसी भी देह में प्रकट हो रहा हो, ये एक ही चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति है। तो जैसे बिजली के बल्ब के अंदर के प्रकाश को देख करके हम बिजली है या नहीं वहां पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंचने के बाद पता चलता है बिजली एक है। इसी प्रकार से इस आत्मव्याप्ति की निष्ठा होने के पश्चात जब हम इस आत्म तत्व का स्वरूप पहचानते हैं, तब पता चलता है अहम ब्रह्मास्मि। एक ही परब्रह्म सभी उपाधियों में मैं के रूप में स्फुरित हो रहा है। अहम नाश भाजी अहम अहम तया स्फुरति हृत स्वयं परम अपूर्ण सत। भगवान रमण महर्षि कहते हैं, जब इस छोटे अहम का नाश हो गया, कैसे नाश हो गया? अब ये जो वृत्ति युक्त अहम था, ये इदम वृत्तियों के द्वारा प्रभावित नहीं हो रहा है। जब इदम वृत्तियों का प्रभाव होता ही नहीं तो इदम वृत्तियां मर जाती है। किसी को महत्व दो तो ही वो आपको परेशान करेगा, महत्व दो ही नहीं, बी इंडिफरेंट, अपने आप चला जाएगा। देखो, कई होते हैं जाते नहीं, तो आप लगे रहो, आपकी यही साधना है। देखो, कई लोग समझते रहे या तो समझना नहीं चाहते, लेकिन आपकी वही साधना हो रही है, दूर रखो दूर रखो दूर रखो। हमको सबसे महत्व की वस्तु है अपने मन की अत्यंत शांत स्थिति। और जब हम इदम वृत्तियों के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे तो इस अहम वृत्ति में से जो वृत्ति का भाग है वो अपने आप हट गया।
देखो, जब हम अपने पत्नी के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे तो जो पति का भाग है वो हट गया, बचा कौन? परब्रह्म परमात्मा। देखो, इस प्रकार से सूक्ष्माति सूक्ष्म परमम स्पंदनम लभ्यते। तो यह जो अपना स्वरूप है उसमें हम निष्ठा प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से मग्नः स्वचित्तेन प्रविशेत, एक उदाहरण दिया है। आगे कहते हैं व्यापारम मानसम त्यक्त्वा बोधरूपेण योजयेत् तदा शिवत्वमभ्येति पशुर्मुक्तो भवार्णवात्। तो यह जो जीव है, यह जो साधक है, व्यापारम मानसम त्यक्त्वा, मानसिक व्यापार बंद कर दे। मानसिक व्यापार क्या है? दो बातें हैं, पहली है परसेप्शन और दूसरी है प्रोजेक्शन। परसेप्शन के स्थिति में पाप पुण्य निर्माण नहीं होता। देखो, जैसे हमने गधे को देखा तो पाप नहीं लगा, और यदि हमने भगवान की मूर्ति को देखा तो पुण्य नहीं लगा। जैसे दर्पण में साधु संतों का प्रतिबिंब पड़े या चोर उचकों का पड़े, दर्पण पर कोई प्रभाव नहीं। तो पहली स्थिति यह है कि मानसम व्यापारम त्यक्त्वा, हम जगत को लेकर के प्रोजेक्शन, कल्पना करने का जो धंधा है वो बंद कर दें। देखो, और ये हमको आदत लग जाती है। कैसी आदत लगती है? अब इसको अत्यंत सावधानी से देखें। कोई भी व्यक्ति जब हम पहले बार मिलते हैं तो क्या शुरू करते हैं? तुम्हारा नाम क्या, कहां से आए, क्यों आए हो, मरते क्यों नहीं, अभी जिंदा है। देयर इज नो एंड। और ये सब डिफॉल्ट सेटिंग है। यदि दूसरा उदाहरण ले लो, और इसको जागृत होकर के जीना है। कोई व्यक्ति बताता है हम वहां गए थे, जाते जाते ऐसा हमारे कार का टायर फटा, फटाट से कार ने झटका खाया, लेकिन बाल बाल बच गए। अब वो कहानी खत्म हो गई। दूसरा चुप रहेगा, कितने टायर टूटे थे? एक, हमारे तो 2 फूटे थे। अरे करम फूटे, उसमें भी कंपटीशन लगानी है। देखो, इस प्रकार से इसको ध्यान में रखना। जिस घटना में मैं नहीं होता उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं होता। दूसरा व्यक्ति अपने दुख की बात बताता है, क्योंकि उस दुख में मैं नहीं था तो हम फिलॉसफर बनकर उपदेश करते हैं। और वही घटना जब अपने साथ होती है, उसमें मैं जब जुड़ जाता है तो वही दुख एकदम हिमालय के जैसा हो जाता है। इससे हमको ये सीखना है, जहां मैं होता है वही हमको महत्व का लगता है और वही हमको परेशान करता है। ये मैं कैसा पैदा होता है? परिच्छिन्नता के साथ जुड़ गया तो मैं पैदा हो गया। देखो, सुषुप्ति अवस्था में परिच्छिन्नता है ही नहीं, ना देश है, ना काल है, ना वस्तु है, ना व्यक्ति है, ना परिस्थिति है। इसीलिए वहां मैं नहीं होता। और जब मैं नहीं है तो नोबडी, और जब नोबडी है तो नो थॉट्स, जब नो थॉट्स नो मिजरी, ऑल ब्लिस। इसको जितना हम सूक्ष्मता से अपने में पहचानेंगे उतनी हम सूक्ष्म साधना में लगे हुए हैं। अन्यथा ये बाहर के ही आडंबर इतने बन जाते हैं कि उसी में आदमी फंस जाता है। तो व्यापारम मानसम त्यक्त्वा बोध रूपेण योजयेत्। बोध रूपेण योजयेत् का मतलब क्या हो गया? प्रत्येक अनुभूति के साथ ऐसा लगे कि वह अनुभूति हमको अपने स्वरूप के पास ले जाए। देखो, प्रत्येक अनुभव का अर्थ जब शुद्ध चेतन सत्ता के रूप में घटित होने लगा, तब हमने बोध की प्रक्रिया में प्रवेश किया है। जैसे पैसे कमाने की प्रक्रिया में जो व्यक्ति प्रवेश करता है, वो कैसा प्रवेश करता है?
किसी भी वस्तु को देकर के इसमें कितना मुनाफा हो सकता है। देखो, जो पैसे के प्रति आकर्षित है उनको वस्तुओं के प्रति आकर्षण नहीं होता, इसको बेच करके फिर ले लेंगे। देखो, इस प्रकार से जितना हमारा ध्यान इस स्वरूप की तरफ रहेगा, तो कहते हैं तदा शिवत्वम अभ्येति, तब हम अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर लेंगे। और पशुहु, यह जो साधक है, मुक्तः भवार्णवाद, इस संसार सागर से वो मुक्त हो जाता है। और संसार सागर क्या है? सापेक्षता के जीवन को संसार कहते हैं। लिविंग इन द रिलेटिव एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड एज द संसार। रिलेटिविटी डिमांड्स प्लूरालिटी। सापेक्षता के लिए अन्य की आवश्यकता है। जितना हम निरपेक्ष होकर के रहेंगे उतना हम अपने स्वरूप में स्थित हैं। निरपेक्षता जगत के वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थिति से, देश से, काल से, प्रयत्न से, ये जितनी निरपेक्षता सहज अपने जीवन में आएगी उतना हम मग्नः स्वचित्तेन प्रविशेत, इस काम में लग गए हैं पूरे दिल से। मानसम चेतना शक्ति आत्मा चेती चतुष्टयम यदा प्रिय परीक्षीणम तदा भैरवम वपुः। विज्ञान भट्टारक कहते हैं मानसम मन, चेतना जीवन, शक्ति ही भिन्न प्रकार की शक्तियां, आत्मा जीव, ये चार चीजें परीक्षीणम, ये चार जब हट जाती है तब जाकर के परमात्मा प्रकट होता है। ये जो चार है, ये चार अपना वेदांत के अनुसार अंतःकरण चतुष्ट है। देखो, अंतःकरण चतुष्टय में क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन क्या है? ज्ञान का परिच्छिन्न वस्तु के साथ संबंध होने के पश्चात जो स्थिति होती है उसको मन कहते हैं। और इस मन में संकल्प विकल्प का तूफान रहता है, क्योंकि ज्ञान अभी पूर्ण हुआ नहीं है। उसके बाद थोड़े समय के बाद इसी ज्ञान में स्पष्टता आ जाती है, फिर निश्चय हो जाता है, चाहे गलत हो या ठीक हो वो मतलब नहीं है। जब निश्चयात्मिका स्थिति हो गई ज्ञान की, तब उसको बुद्धि कहते हैं। और यह जो ज्ञान पहले संदेहात्मक स्थिति में था, फिर निश्चयात्मक स्थिति में हो गया, उस दोनों प्रकार के ज्ञान को जो आधार के रूप में है वह अहंकार है। तो संदेह किसका? मेरा। और निर्णय किसका? मेरा। तो यह अहंकार, यह ज्ञान की तीसरी स्थिति है। और इस अहंकार ने जितना इकट्ठा किया कचरा, उसको स्मृति के रूप में रखना, यह ज्ञान की चौथी स्थिति है। इसको कहते हैं चित्त। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों जब क्षीण हो जाते हैं तब केवल चेतन सत्ता मात्र बची रहती है। देखो, किसी भी प्रकार से आप प्रयत्न करो इसको बताने का, कोई भी शब्द इसके लिए पूर्ण नहीं रहता। किसी भी प्रकार से इसको, इस अनुभव को बोलने का प्रयत्न करें, ये बोला ही नहीं जाता। ये परिस्थिति ऐसी है कि बिजली के प्रकाश से हम बिजली कैसी दिखती है ये प्रयत्न कर रहे हैं। बिजली में यदि रूप रंग है ही नहीं तो दिखेगी कैसी? लेकिन प्रकाश में तो रूप रंग ही दिखते, दूसरा कोई दिखता नहीं। इसी प्रकार से इंद्रियों के द्वारा जिन गुणों का दर्शन होता है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनका संपूर्ण अभाव होने के कारण इन इंद्रियों की गति इस तत्व में नहीं है। यह वृत्तियों का विषय न होने के कारण इसमें मन की स्थिति नहीं है। ये कोई कंसेप्ट नहीं होने के कारण इसमें बुद्धि की गति नहीं है। और यह कोई परिच्छिन्न नहीं है, इसीलिए इसमें स्मृति की शक्यता या संभावना नहीं है। स्मृति हमेशा परिच्छिन्न की होती है। जो परिपूर्ण है अपना स्वरूप, इसकी स्मृति नहीं होती, उसका अनुभव होता है।
इस प्रकार से यह जो अपना स्वरूप है, मानसम चेतनाम शक्तिरात्मा चेती चतुष्टयम यदा प्रिय परीक्षीणम तदा भैरवम वपुः विहाय सकला क्रिया जननी मानसी सर्वतो विमुक्तकर्ण क्रियानुसृति पादरतंत्रोज्वलम स्थितैस्त्व अनुभावतः सपदी वेद्यते सा परा दशानृभिः तंद्रित आमुखम अमृतस्यंदिनी। इसमें कहते हैं कि सभी प्रकार की क्रियाकलाप, ज्ञान अज्ञान, प्रयत्न, इन सब का त्याग करके जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि, इन चारों के परे सहज भाव में स्थित रहना, यही साधना है। और इसके लिए बात एक ही है कि मन को इसमें लगा दे, बाकी का सब व्यर्थ है। इसी को कहेंगे हम, यह शाक्तोपाय है। यहाँ हम आणवोपाय से शाक्तोपाय में प्रवेश कर गए हैं, क्योंकि आणवोपाय में यह जो यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान प्रत्याहार इत्यादि बातें थी, अब वो खत्म हो गई। जहाँ हमने शाक्तोपाय माने ज्ञान में प्रवेश कर लिया है। अब ऐसा जिसका हो गया है, तो यहाँ बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि यह जो साधक है वो अपने स्वरूप में ऐसे ही मस्त हो जाता है कि जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में जब सोता है कितना मस्त होता है। इसी प्रकार से इसकी स्थिति अत्यंत सहज, प्रयत्न रहित और परिपूर्ण है। अच्छा, इत्थम च परम पद प्रविष्टस्य अस्य वस्तु स्वाभाव्याद यदा पुनः प्रसरण भवति तदा। अब यह जो योगी है इस प्रकार से अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त होने के पश्चात जब यह जगत में व्यवहार करता है, या इसके अनुभव का क्षेत्र जो है इसका वर्णन करने के लिए अब 22वें सूत्र में बताते हैं, प्राण समाचारे समदर्शनम। उस जो शक्ति है ज्ञान की, प्राण की, यह सब में व्याप्त हो जाती है और उसके कारण समदर्शनम, वह समत्व में निष्ठा प्राप्त कर लेता है। इसके जो भिन्न भिन्न पहलू है उसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।